और जबकि आदमी एक ही तरफ से शादी जब होती है, शादी जब नई बात बता रहा, और ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, एक गारंटी से बता रहा हूं कि ये 80-80, 90 साल के डोकरा बैठे ना, इनको भी शादी के समय हल्दी लगने का राज मालूम नहीं है। शादी के पहले हल्दी लगाई जाती, पीठी, क्या आटा, सरसों का तेल, उसमें हल्दी है ना। एक छोरी को भी पूरे शरीर में हल्दी लगती है, और छोरा को भी, मामी, बुआ है ना, सारे परिवार के चाची कितनी हल्दी लगाते, कितनी पीठी लगाते। शादी के पहले पूरे शरीर में हल्दी क्यों लगाई जाती है बाबूलाल जी? गारंटी है, चैलेंज करता हूं, इनको नहीं मालूम। बोलो क्यों लगाई जाती है मयंक भाई पीठी? हल्दी क्यों शादी के पहले हल्दी क्यों लगाई जाती है? सुमित भाई है? आहा, कितना विद्वान है। ओ हो। लगता है इसने ब्यूटी पार्लर पर पीएचडी की है। हल्दी इसलिए लगाई जाती है ताकि दूल्हा क्या हो जाए, गोरा हो जाए, और दुल्हन मोहित हो जाए। और फिर जब वो हल्दी निकल गई तो काला का काला कलूटर निकल आया। भैया और है ना, बताइए क्यों लगाई जाती है? बताइए हल्दी क्यों लगाई जाती है? किसी को नहीं मालूम, मैं बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बताऊं। है पूछो तो, है आपके रिश्तेदार हूं क्या मैं? महाराज जी बताओ, क्या प्रवचन करने का चार्ज लेता हूं 100 रुपए पर व्यक्ति? नहीं बताना, हमारी इच्छा। बोलो महाराज जी, नहीं बताना, नहीं बताना, कोई जरूरी थोड़ी है, हमारी इच्छा। वक्तुम किम इच्छा विवक्षा, शास्त्रों में कहा गया वक्तुम किम इच्छा विवक्षा, वक्ता की जो इच्छा है उसी का नाम विवक्षा है। वक्ता की, हाँ वक्ता की जो इच्छा है उसी का नाम विवक्षा है। नहीं बताना, बोलो मस्का लगाओ, तेल लगाओ। जवाई को कैसा मनाते, आओ ना, आओ, खाओ ना, लो ना, अरे लो ना एक गिलास। हाँ बोलो, हे गुरुवर। ऐसे नहीं, अच्छे कोई जवाई थोड़ी है आपके लिए, अच्छे से बोलो हंस के, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, तेरे को हूं तक लगा क्या? हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर। शादी के पहले वर वधू को हल्दी क्यों लगाई जाती है? हाँ, भटकती आत्माओं, गोल्डन जुबली मनाने वालों, सिल्वर जुबली मनाने वालों, सिल्वर जुबली मनाने वालों, 25 साल जिनकी शादी हुई हो गए ना, वो क्या मनाते हैं? सिल्वर जुबली। और जिनके 50 साल हो गए हैं वो गोल्डन जुबली। जिसके 75 साल हो गए हीरा जुबली। जिनके 75 साल हो गए शादी किए, मनाते रहते, लेकिन उनको भी मालूम नहीं कि हल्दी, कई लोगों तो पूछ जल्दी बताओ महाराज जी, जल्दी बताओ, नहीं मालूम। देखो हल्दी बहुत अच्छी चीज है, एंटीबायोटिक वस्तु है वो। अगर कहीं घाव लग जाता है तो क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? कहीं घाव हो जाए तो हल्दी लगाते हैं। और शादी एक ऐसा घाव है, शादी एक ऐसा घाव है, बोलो शादी एक ऐसा घाव है, शादी एक ऐसा घाव है कि घाव होने के पहले पूरे शरीर में क्या लगा दी जाती है? घाव होने के पहले पूरे शरीर में हल्दी लगा दी जाती है। अब ठोको और, अब ठोको और, अब ठोको और ठोको, तो जिससे घाव होना तो उसको बेचारे भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, है ना, ये घाव भरते जाएं। आपको तो मालूम होगा ना, पढ़ते हैं कभी कभी, बेचारा बोल भी नहीं सकता। महाराज जी ने ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है कि निगल भी नहीं सकता, उगल भी निगल भी नहीं सकता है। अगर इधर नहीं बोलो तो महाराज जी पीछे लेके बैठे,
और अगर बोले देते हैं तो पीछे रामकली डंडा लेके बैठी है। मरता क्या? शादी एक ऐसा घाव है, बोलो शादी एक ऐसा घाव है कि घाव होने के पहले पूरे शरीर में क्या लगा दी जाती है? हल्दी और अच्छी लगाई जाती है, अच्छी तरह से लगाई जाती है, खूब लपालप। बुआ कहती मैं भी लगाऊं, है ना, जाती कहती मैं भी लगाऊं। कोई कहीं लगाता, कोई कहीं लगाता, कोई लगाए। कौन बोला आपको कैसे मालूम? क्या मालूम? पीछे पड़ूंगा तुम्हारा क्या होगा सोच लेना आप। बता दिया मैंने, मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है। लोग जा रहे, जाने दो, कोई बात नहीं है। भैया ध्यान रख करके चलना। मुझे कैसे? तो ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसे जो क्या है, अपना धर्म कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। क्षत्रिय अपने तीर्थ छोड़ने तीर्थ पर जाएंगे, है ना। क्षत्रिय लोग अपना धर्म छोड़ करके दूसरों के तीर्थों पर क्या होंगे? जाएंगे। हमें जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी भी देवताओं को नमस्कार नहीं करना, किसी भी मंदिरों में पैर नहीं रखना, और ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना जिससे हमें धर्म से भ्रष्ट होना पड़े। पहले जैन का दोस्त जैन होता था, ब्राह्मण का दोस्त ब्राह्मण होता था, प्रजापति का दोस्त प्रजापति होता था, मोमेडियन का दोस्त मोमेडियन होता था। पर आज घर में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जैनों से दोस्ती नहीं होती है, जैनों के साथ रहना नहीं होता है। बस इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया है, फेसबुक आ गया है, पता नहीं किस किस के साथ में परिचय होकर के हमारी समाज की छोरियां अपना काला मुंह करती हैं, है ना, किस किस के साथ में। और ये गलती आपने कि इनके हाथ में मोबाइल दे करके और फिर जहां चाहे भाग जाती हैं, जिस चाहे के साथ। जैन की छोरियां जैनों के साथ में, कैसा दुष्काल आ गया है। अरे विवाह ही करना है, भोगी भोगना है, संसारी बसाना है। जैन समाज में एक से एक सुंदर से सुंदर अच्छे अच्छे संपन्न परिवार के लड़के कुंवारे खड़े हुए हैं, उनके साथ रहने को तैयार नहीं है। जिस कास्ट का मिला उसके साथ, ये धर्म की हीनता के कारण से और माता पिता के द्वारा नहीं दिए गए संस्कार, नहीं दी गए शिक्षा। अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों के लिए अच्छे। हमारी समाज को समाज की चिंता नहीं है, बस मंदिर बनाओ, पंचकर्णक बनाओ, प्रतिष्ठाएं कराओ, खूब प्रतिष्ठाओं में 1 करोड़ रुपए का मंडप बनाओ। कितने करोड़ का? और कवि सम्मेलन में 25 लाख रुपए, कवि सम्मेलन में जीवन में बढ़िया से बेटा 56 आइटम। अरे थोड़ा इस समाज के लिए विचार करो कि हमारे समाज की बेटियां कहां जा रही हैं, हमारे समाज के बेटे कहां जा रहे हैं। इस पर ना साधुओं की दृष्टि है, ना समाज की दृष्टि है। और पैसे वाले वहीं घूमते हैं, वहीं भागते हैं, है ना, जहां उन्हें बस मिलता है सम्मान, मिलता, लोग सम्मान के भूखे। हम ये विचार करें कि हमारे यहाँ की बेटियां कहां जा रही, हमारे परिवार के बच्चे। आज देखो व्यवस्थाएं क्यों बिगड़ रही। हर समाज की छोरियां हैं, 10-5 छोरियां हर साल भक्ति है ना। कोई चमार के साथ जा रही, है ना, कोई भंगी के साथ जा रही, कोई मेहतर के साथ जा रही। उन्हें यही नहीं कि हमने किस कुल में जन्म लिया, हमारा गोत्र क्या है, हमारा धर्म क्या है, बिल्कुल भी भोग के कारण से नहीं सोचते। भैया ये ध्यान रख करके चलना, बचपन से ही इनको अच्छी तरह से क्या करो। अच्छा, अभी साधुओं ने एक नया कदम उठाया, कोई बच्ची आती है, महाराज जी कोई नियम दो, उनके लिए एक ही कहते बेटा, है ना, पहली बात तो शादी नहीं करना, कदाचित तुमसे ना रहा जाए शादी के बिना, तो जैन कुल में ही क्या करना, शादी करना, जैन धर्म में ही तुम जाना, जैन कुल में ही तुम रहना, अन्य किसी कास्ट में नहीं। आज से हम बच्चों के लिए संस्कार दें कि बेटा इधर उधर मत भागना, है ना, गलत संगति नहीं करना, गलत लोगों दोस्ती नहीं करना, ऐसा धर्म नहीं करना कि जिससे दूसरे के मंदिरों में हमको जान। कल के दिन तुम्हारा किसी मोमेडियन के साथ दोस्ती हो जाए, वो कहे मस्जिद में चलो, तो चले जाओगे क्या? बताइए, चले जाओगे क्या? अगर किसी मोमेडियन सहेली तुम्हारी है, वो कहेगी बुर्खा डालो, तो डाल लोगे क्या? या वो तुम उससे कहो कि हमारे मंदिर में चलो? नहीं,
आचार्य शांति सागर जी ने 3 वर्ष तक संघर्ष किया और बस इसी बात के लिए शूद्रों के लिए जिन मंदिर में प्रवेश दिया जाए, लेकिन आचार्य शांति सागर जी विरोध करते नहीं, हमारे जैन मंदिरों की पवित्रता को यथावत कायम रखा जाए और हमारे मंदिरों में किसी भी के लिए प्रवेश नहीं है। और आज उन्होंने बचाया तो हमारा धर्म क्या है बचा। अगर शूद्रों के लिए है ना, अगर इनके लिए मंदिरों में प्रवेश दे दिया जाता तो हमारा जैन धर्म का अस्तित्व क्या हो जाता। साधुओं की वजह से इतना धर्म बचा हुआ है। और हमारी माताएं तो, आप तो चाहते नहीं कि हमारे बच्चे धर्म करें, बोलो सच बोलना ही ईमानदारी से। अष्टमी का पर्व है, नहीं चाहती माताएं कि हमारे बच्चे धर्म करें, नहीं चाहती ये माता की पत्नी है कि हमारा पति धर्मात्मा बने। बस इनको तो ये कि बस कमा के लाए, झूठ बोले, चोरी करे, शराब पिए, जुआ खेले, बस वो तो मेरे मेकअप के लिए पैसा लाए। बिल्कुल स्पष्ट बात है, आपके अंदर बिल्कुल दया धर्म, अगर धर्म दया धर्म होता ना तो आप पकड़ के लाते, चलो प्रवचन में, चलो बाहर में। ऐसी धिक्कार है उस संपत्ति के लिए, कौन साथ में लेकर के या कौन साथ में लेकर के जाएगा। चलो 1 घंटे बाद दुकान खोलेंगे। आज हमारे कहने से दुकान बंद कर 1 घंटे भर को नहीं आती हो। अगर कहीं भारत बंद का नोटिस निकल जाए पेपर में कि कल पूरा भारत बंद रखा जाएगा, तो फिर बंद करती कि नहीं करती। किसने कहा अपने बेटे से कि जाओ महाराज की भैयावृत्ति करके आओ, बताओ मुझे। और अगर तुम कहती हमारा बेटा हमारा मानता नहीं, इसका मतलब वो तुम्हारा बेटा है ही नहीं। जब तुम्हारी ये बात नहीं मान रहा है, तुम्हारा कहना तुम्हारा बेटा नहीं मान रहा, तुम्हारा बुढ़ापा क्या होगा, नरक। चैलेंज है। और अधिकतर जितनी माता पिता बैठे ना, सिर पटक पटक के रोते हैं, सिर पटक पटक के रोते हैं। 1 गिलास पानी नहीं देता पीने को, 2 रोटियां नहीं देता है, रामकली को लेकर के घूमता है कंधे पर, है ना। और तुम बैठ मत जाना बेटे के कंधे पर, ना तालाब में पटक आएगा तुमको। जमाना खराब है, पंचम काल है। हम पर विश्वास करना, बेटे पर विश्वास मत करना। देखिए तुमने एक मुनिराज को 1 दिन आहार कराया, देखो मुनिराज को तुमने 1 दिन आहार कराया, मुनिराज ने कितना आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छे से ना, खुश रहो, परिवार अच्छा रहे। बेटे को तुम 30 साल से खिला रहे, तो अभी क्या था तुमने हमारे लिए, फिर भी तुम उसी को मरे जा रहे। हमारे मरने के बाद सारी संपत्ति हमारे चंगू लाल को दे देना। अरे जीते जी दे दी, अब तुम्हारे पास बचा क्या है। तो इसलिए तुमने कब कहा कि जाओ, और बहाने क्या करे, दुकान खोलना पड़ती है, क्या करें, छोटे बच्चे हैं, क्या करें, ये काम करना सब होता है। तो इसलिए धर्म छोड़ के दूसरे तीर्थों पर नहीं जाना। और शिखर जी पहले यात्रा करने लोग जाते थे, क्या करने जाते थे, और अब काहे के लिए जाते हो, पिकनिक मनाने के लिए। क्या करने को जाते हो। पहले महिलाएं जहां महाराज के आहार होते थे वहां शाम को भजन कीर्तन करने को जाती थी। और अब तो क्या होने लगी, किट्टी पार्टी। कौन सी पार्टी, कितना बढ़िया धर्म करती है हमारे महिला मंडल। मैं तो सोचता सबका सम्मान कराना चाहिए जो किट्टी पार्टी में जाए। तो किट्टी पार्टी में गई और बस 100 रुपए एक डिब्बे में इकट्ठे करने के, बाद में पर्ची निकालने की, किसके नाम की, शकुंतला बहन के नाम की निकली। किसके नाम की निकली, शकुंतला बाई के नाम की निकली। तो जो शिल्पा बाई दुखी हो गई, नगीना दुखी हो गई, नागिन की तरह देख रही। और जिसके घर पर था तो क्या करना पड़ा, इडली, डोसा, सावर, नमकीन। और जो सास थी ना घर में, सास थी, तो ये देखेगी और सारी बहुएं आएंगी, खाएंगी, मजा उड़ाएंगी। तो उस दिन सवेरे से, सासो ध्यान रखना, जिस दिन सा बहू सवेरे से तुमसे प्यार से बोले, समझना आज घर पर किट्टी पार्टी होने। देखो हमारे तरफ देखो, मम्मी तबीयत ठीक है ना, हाँ ठीक है। मम्मी आप बहुत दिन से आप शांतिनाथ जी नहीं गए ना, आपको शांतिनाथ दर्शन करके आओ ना, आज अष्टमी का पर्व बहुत अच्छा रहेगा। हम टेम्पू करे देते, आपको लूछा बनाए देते, लूछा है ना, लूछा पापड़ और जीरामन आप लेके जाओ, आराम से खा लेना। टेम्पू वाले को बुलाया, भैया हमारी मम्मी बहुत धर्मात्मा है, आज इनको तुम शांतिनाथ करा लाना और 1-2 घंटे में इनको वापस लाना। टेम्पू वाले को बोल दिया 50 रुपये ले, शाम को 7 बजे के पहले ठिकाने नहीं लगाने का।
शांतिनाथ जी छोड़ देना और बस उसको बोल देना अभी आता हूं लेने के लिए 2 घंटे में। 2 घंटे का शाम को 8:30 पौने 8 बजे लेके आना, मैं तुमको 100 रुपये अलग से दोगी, शाम को आना तो तेरे को भोजन भी कराऊंगी। टेम्पो वाला ले गया, डोकरी को पटक आया शांतिनाथ भगवान के पास में, बेचारी डोकरी माला गड़त बैठी। उसको बुलाया, आता हूं आता हूं आता हूं, काम है, शाम को 7:30। तब तक यहां पर सब इडली डोसा समोसा जलेबी इमरती सब पहुंचा। क्या हो गया? मैदान साफ हो गया, बिल्कुल सब साफ हो गया। बढ़िया बहू कंगी मंगी करके बैठी थी, है ना। टेम बोले मम्मी को लेके आओ, ले गया। मम्मी आ गई आरती वारती करके, हमारी सासू माँ करम की कल्ली। बोलो ऐसे ही होता है, क्योंकि वो घर पे रहती ना तो कुड़कुड़ करती, ये क्या कर रही हो, ये घी क्यों बगरा रही हो, ये साबूदाने के पापड़ क्यों तल रही हो, है ना, ये क्या कर रही हो, कौन आने वाला है। अभी कहती तो कुरकुर 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 करती हो, टुक 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 करती है ना, आप शकुन करती, इसलिए इसको पटकाओ शांतिनाथ। अच्छा रहा शांतिनाथ पटका, मरघट पे नहीं पटकवाया। आजकल तो मरघट में भी अच्छा गार्डन बन गया है, भजन भजन चलते हैं। दादी घूम के आओ ना एक बार मरघट में, जगह देख के आओ कहां तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा। पहले लोग सम्मेद शिखर जी जाते थे तो यात्रा करने जाते थे, आजकल तो पता ही नहीं चलता कहां होके आए, गए और आए, पता ही नहीं चलता। नीचे ही से सब भगवानों को नमस्कार करते ही नहीं है। तो भैया ध्यान रख के चलना, अपने धर्म को छोड़ के अन्य धर्म को नहीं करना। पंचम जैन धर्म को पालने वाले वैश्य लोग होंगे, पंचम काल में धन वाले भी वैश्य सेठ लोग ही धन वाले होंगे, ऐसा यहां पर बतलाया। चंदे गुप्ते का तेरा सपना सत्य हुआ साकार, चंदे गुप्ते के सपनों का है आधार, चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त का 13वां सपना है जो था कि उन्होंने क्या देखा सपने में उन्होंने कमल के लिए रज में खिला हुआ कमल देखा, जिसमें बोला कि अपना धर्म छोड़कर लोग दूसरे के धर्म को अपनाएंगे। ऐसा जानना चाहिए, हमें अपने धर्म में ही स्थिर रहना चाहिए। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की।